हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस जंक्शन। दोस्तों देखिए, बीपीएससी का प्री एग्ज़ाम का क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। चलिए इसका हम लोग एनालिसिस करते हैं। देखिए थोड़ा लेट से आया दोस्तों मेरे पास, क्योंकि मेरे स्टूडेंट जो थे वो उनका कल से फ़ोन ही ख़राब था, इसीलिए क्वेश्चन वो हमको आज भेजे, तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के बीच मैं शेयर कर दूं, एनालिसिस कर दूं। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये मैं सिर्फ दोस्तों जीएस का क्वेश्चन करूंगा, जनरल स्टडी का, ठीक है जीएस का। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था? ऑप्शन दिया है दोस्तों। ऑप्शन ए चेर, बी पश्चिमी शक, सी वाकाटक, डी कुषाण। तो दोस्तों इनमें से रोमन साम्राज्य से किसी में भी नहीं किया था। इसका आंसर ऑप्शन ई होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, तो ये दोस्तों देखिए बलबन का ये जो मारे होंगे, ऑप्शन डी इनका सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, अलाउद्दीन खिलजी जो मारे होंगे उसका सही होगा दोस्तों। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो ये देखिए तुगरिल खान जो है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। फिरोज शाह जो तुगलक मारे होंगे ये उनका करेक्ट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो इसका पहला आंसर होगा औरंगजेब ने किया था दोस्तों। ये जो मारे होंगे उसका सही होगा। देखिए निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। सती प्रथा के लिए उनको जाना जाता है, राजा राम मोहन राय ने किया था। उनसे रिक्वेस्ट की ये सती प्रथा महिलाओं को जिद्दे जलाना गलत बात है, ठीक है। अच्छा इसमें ये दिया है, अच्छा चलिए सॉरी दोस्तों। देखिए इसमें दिया है, नीचे दिए कुट का। तो देखिए उन्होंने सती प्रथा का तो किया था, दास प्रथा का भी किया था, और ठगों से भी जो ठग थे उस टाइम उनको लिए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों। जो सी मारे होंगे 1 2 3, इनमें से चारों ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया था? तो ये दोस्तों स्लीनर ने किया था। नहीं ये गलत होगा, नेपियर ने किया था दोस्तों। सिंध विजय पे उन्होंने लिखा था टेलीग्राम, ठीक है ना, अपने गवर्नर जनरल को। ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। जो डी मारे होंगे उनका सही होगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, सुखदेव भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो आप लोग जानते हैं दोस्तों शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च। तो इनका आंसर ऑप्शन ए होगा। ये जो मारे होंगे उनका सही होगा। चलिए अब इधर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, राजेंद्र प्रसाद थे। जो बी मारे होंगे उनका सही होगा। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया था उषा मेहता ने। ऑप्शन डी इसका जो मारे होंगे उनको सही होगा, नंबर मिल जाएगा। देखिए मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो आप लोग जानते हैं कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था, और बिंबिसार ने ही अपने दोस्त चंड प्रदोत को इलाज के लिए जीवक को भेजा था उसके दरबार में। पीलिया हो गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो आप लोग जानते हैं कि बख्तियार खिलजी, क्योंकि मोहम्मद गोरी के बहुत सारे गुलाम थे, और ये इसने ही नालंदा में जो नालंदा विश्वविद्यालय उसको पूरा जला दिया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, बख्तियार खिलजी स्थापना किया था तुर्क संस्था को बिहार में। ये जो मारे होंगे उनका सही होगा गाइस। चलिए अगला, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ये थे पहला सत्येंद्र नाथ सिन्हा। जो डी मारे होंगे उनका सही होगा। चलिए क्वेश्चन आ गया, देखिए झारखंड से भी है। संथाल विद्रोह के नेता, तो ये देखिए सिद्धू और कान्हू थे,
ऑप्शन ए जो मारे होंगे उनका सही होगा। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो आप लोग बताइए। बिहार का चौरी, जो ऑप्शन डी मारे होंगे 1832, उनका सही होगा। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो आप लोग जानते हैं कि 1936 में बिहार को उड़ीसा से पृथक किया गया था। चलिए अब आते हैं दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित किया? तो आप लोग जानते हैं कि राजगिरी में हुआ था। ठीक है, चलिए। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो इसमें तो भाई किसी ने नहीं किया था, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो ई मारे होंगे उनका सही होगा, उनमें से कोई नहीं। देखिए, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग जानते हैं वर्धन राज पुष्यभीति किए थे। ऑप्शन डी जो मारे होंगे उनका सही होगा। यही पुष्यभीति फिर हर्षवर्धन के पिताजी हैं, ये पुष्यभीति वंश के करते हैं इसको। बाद में वर्धन वंश का पुष्यभीति के बाद हर्षवर्धन बनता है। ठीक है, चलिए, तो जो डी मारे होंगे उनका सही होगा। अगला क्वेश्चन, सागरेसो सागर किसका हिस्सा है? तो आप लोग जानते हैं सागरेसो उत्तरी अटलांटिक महासागर का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो आप लोग जानते हैं मैकमोहन। ऑप्शन डी जो मारे होंगे उनका सही होगा। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि जानते हैं कि यहाँ मानसून पहुंचने में असफल होता है। ऑप्शन डी जो मारे होंगे उनको सही होगा, नंबर मिल जाएगा क्राइस। चलिए, ट्वेंटी 24 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू किया गया था। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैविक दिवस मनाया गया। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का है, तो इसका ऑप्शन सी होगा है। ये तीनों ऑप्शन सही है, जो सी मारे होंगे उनको नंबर मिलेगा गाइस। देखिए, अगला क्वेश्चन है, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए है? तो आप लोग जानते हैं केसर के लिए। ऑप्शन ए इसका सही होगा गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो आप लोग जानते हैं कि थोरियम में इसका मध्य प्रदेश होगा। ऑप्शन सी इसका सही होगा दोस्तों। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो आप लोग जानते हैं अखबारी कागज नेपानगर। ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? तो आप लोग जानते हैं कि रानीगंज में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही होगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन थे? तो ये तो भील थे। अब भील के बाद आते हैं दूसरे गौंड, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा दोस्तों। चलिए, बिहार राज्य का भौगोलिक, तो आप लोग जानते हैं कि 94,526 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का शोक, तो आप लोग जानते हैं कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार के किस जिले में तेलहांड कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो आप लोग जानते हैं कि यह रोहतास में है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल जो गोखुर झील है, ये कौन सी झील है? बिहार में कौन सी झील है? तो ये कुशेश्वर झील है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। जो मारे होंगे उनको नंबर मिल जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला? तो जमुई में मिला है। आज ही कल सर्वे हुआ था, करंट से पूछा है। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? भागलपुर का होगा। ऑप्शन बी इसका सही होगा दोस्तों। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर तो 51 पॉइंट पर, ये ऑप्शन सी इसका सही होगा। डाटा से ज़्यादा दिया है दोस्तों क्वेश्चन। चलिए, ये दिया जियोग्राफी से, सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो सौर मंडल का जानते हैं कि आकाशीय प्रधान जो होता है वह सूर्य होता है। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो आप लोग जानते हैं निकल और फेरम की होती है। ऑप्शन सी जो मारेंगे उनको नंबर मिलेगा दोस्तों, सही है ये। चलिए,
भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की थी? तो ए हॉल्म ने की थी। ऑप्शन डी इसका सही होगा जो किए होंगे। गरजने वाली 40 कुद्र 50 चीखने वाली 60 पौने पृथ्वी के किस गोलार्ध में? तो ये उत्तरी गोलार्ध में चलती है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो आप लोग जानते हैं लोकसभा में 3 होते हैं, मानसून, ग्रीष्म और शीत होते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इनमें से जो ऑप्शन दिया है ये कोई नहीं है। ऑप्शन ई इसका सही होगा दोस्तों। चलिए, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता है? तो ये दोस्तों अनुच्छेद 246 में सुधार करना होगा। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो ये सब सभी राज्यों में है। इसका आंसर ऑप्शन ई होगा सही। देखिए, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो 2026 तक रोक दिया गया है, ठीक है ना। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय एक है, तो ये देखिए इसका आंसर ऑप्शन ई होगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो वित्त आयोग गठित करती है। ऑप्शन डी इसका सही होगा फ्रेंड्स। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, सामुदायिक विकास का हो गया, इनमें से ये जो ऑप्शन दिया है वो सभी गलत है। इसका आंसर ऑप्शन ई होगा। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? तो ये देखिए डिप्ली है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका होगा 788 सदस्य थे। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो वह कितनी बार भी कर सकता है, कोई ये उल्लेख नहीं है संविधान में। ऑप्शन सी जो किए होंगे उनको नंबर मिलेगा, सही है ये। चलिए, भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो ये कृषि ऋण से संबंधित है। राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस से संबंधित सही कथन को चुनिए। तो इनमें से सभी ये भी जो ऑप्शन होगा ई सही होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? तो विनिवेश सम्मिलित नहीं है। चलिए, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात क्या है? तो ये ऑप्शन सी इसका सही होगा। 10.9 जो हमारे होंगे उनका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं। वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? तो यह ऑप्शन डी इसका सही होगा, 1.7% था। चतुर अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? तो यह 209.5 मिलियन टन था। ऑप्शन ए इसका सही होगा। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो इसका आंसर देखिए जितने भी है ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ई इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत को चुनना है। तो ये देखिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, ये गलत है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए